ओम शांति। मन के रोग से मुक्त मैं आत्मा, स्वच्छ पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से पवित्र किरणें निकलकर चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। सात 2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। प्रश्न है, मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? उत्तर है, मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर हमें पापों से मुक्त करो, ओ रहम दिल बाबा रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो। सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फ़ायदा नहीं। चरित्र गाने नहीं हैं, लेकिन राजयोग सीख कर चरित्रवान बनना है। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। यह महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला वह है ऊंचते ऊंच। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंचते ऊंच भगवान गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच उनका नाम भी है और ऊंचते ऊंच उनका ठाव भी है। ग्रंथ में भी है ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाव। ऊंचते ऊंच रहने वाला है परमपिता परमात्मा। रचयिता सबके ऊपर है, वह रचयिता है बाप और बाकी है रचना। सब एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, इसलिए हम सब आत्माएं भाई भाई ठहरे। तो परमपिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता। शारीरिक पिताएं तो बहुत हैं, पहले पहले परिचय देना है रूहानी बाप का। उनकी है सब रचना। आत्मा सत्य है, वह जलती मरती नहीं है। आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप तुमको सुनाते, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। यह मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी है। गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ वो लव नहीं रहता। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वह प्योर बनती जाएगी। ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं और ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते। बाप खुद कहते, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्म तो होते रहते, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे जाते, कोई किस में जाते। सहज सब्जेक्ट है याद की, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान नाम रख दिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है, उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता और वह है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड, और यह है स्थूल वतन। तो पहले पहले जब कोई भी आते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। आत्मा का बाप कौन है? ऊंचते ऊंच तो भगवान को ही कहा जाता। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता। ओ गॉड फादर हम अर्जी करते, हमारे पापों को दग्ध करो और रहम दिल बाबा रहम करो।
ऐसे ऐसे पुकारते, रहम सभी तो नहीं करेंगे ना। सब पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सर्वोदया कहते, अब वह क्या करते, कितने पर रहम करते होंगे, वह भी ड्रामा में नूंद है। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या? मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फायदा नहीं। बाप की सिर्फ महिमा करना वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। तो तुम मास्टर त्रिलोकीनाथ कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोकों को जानने वाले नाथ बनते। यह राजयोग है, वह है लक्ष्मी नारायण। भल उन्हों के मंदिर हैं, लेकिन मनुष्य जानते नहीं कि यह कौन है। लक्ष्मी नारायण हैं पारसपुरी के नाथ। यह तुम जानते हो बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरों के महल थे, पारसनाथ थे। तो पहले पहले यह समझाओ कि यह मानते हो कि सभी का रचयिता बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता ठहरा। पहले तो यह निश्चय करो कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए, पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बड़े साहूकार होते हैं। तो पहले पहले बाप को जान, उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यह है, हीरे जवाहरों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वह खत्म हो गए हैं, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे फिर खत्म हुए, लड़ाई में भी सब टूट फूट जाते हैं। फिर नए सिर महल बनाते तो महल तो जरूर बनाए होंगे। यह तो ड्रामा का चक्र फिरता रहता। वह समझते कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारिका नीचे चली गई है, जो फिर निकलेगी, परंतु ऐसे तो है नहीं। अभी तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो। बाबा सम्मुख बैठ कहते, बच्चे मुझे याद करो। यह याद की योग अग्नि से तुम पतित से पावन बनते, और कोई उपाय है नहीं। योग अग्नि से आत्मा पतित से पावन बनती है। परम पिता कहने से ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरफ बुद्धि नहीं जाती। आत्माएं परमपिता परमात्मा को याद करती। जब उन्हों को दुख होता, सतयुग में सुख है तो कोई भी पुकारता नहीं। अब आत्माएं जानती हैं कि आधा कल्प से दुख पाया, अभी फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ कोई भी दुख नहीं। इसलिए सतयुग में बाबा को याद करने की दरकार नहीं पड़ती। ड्रामा अनुसार बाबा हमको सुख का वर्षा देकर ही जाएंगे। मनुष्य जब बूढ़े होते तो वानप्रस्थ में जाकर बैठते हैं, गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप स्वयं आकर सतगुरु बनते, कहते भी हैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूं तो मैं भी तमो प्रधान बन जाऊं। आत्मा ही घड़ी घड़ी जन्म लेती, मैं घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ। बाप ही पतित पावन है, सृष्टि को बदलने वाला है। यहाँ तो सब चीज़ें तमो प्रधान हैं। गंगा भी तमो प्रधान फ्लड्स कर देती, गावड़ों को डुबो देती है। ब्रह्मपुत्रा कितने गांवों को डुबोती। यह है ही दुख धाम। सतयुग में थोड़े दुख भोगेंगे,
यहाँ तो कायदे सिर अपना रास्ता लेकर चलेगी, यहाँ रास्ता छोड़ देती है। कभी किस तरफ चली जाती, वहाँ 5 तत्व सतो प्रधान होने के कारण जल भी कभी दुख नहीं देता, यहाँ जल भी दुख देता। यहाँ तो यह समझना है कि स्वर्ग का सुख देने वाला कौन है, जरूर बाप ही होगा। अभी तो नरक है, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, परंतु किसने किया यह जानते नहीं। परमपिता परमात्मा ने, श्री कृष्ण तो स्वयं देवता हैं। आगे तो सिर्फ गाते थे, अभी जानते हैं कि सतयुग किसने स्थापन किया। यह सब बड़ा मांडवा है आकाश तत्व का, इसमें खेल चलता। ओपन स्टेज चाहिए, मनुष्य पार्ट बजाते तो रोशनी भी चाहिए। इसके लिए सूरज चांद सेवा करते, सितारे भी चमकते हैं। जब रात होती तो रोशनी अर्थात सुख देते, रोशनी आदि का सुख देते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। वरदान है, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। स्लोगन है, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। ओम शांति।